ओम नमः शिवाय। शिव, जिनका अर्थ है प्रबुद्ध करना, यानी ठीक यही भगवान शिव का सार भी है। जिनके कई नाम हैं, हम इन्हें महादेव, पशुपति, विश्वनाथ, नटराज, भव और भोलेनाथ के नाम से जानते हैं। कई ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव पहली बार महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुए थे। इस दिन वे अग्नि लिंग के रूप में अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रकट हुए थे, जिसका न तो कोई आदि था न अंत। भारतीय मान्यता के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा करीब आ जाते हैं। भगवान शिव हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड के संहारक और निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि का क्या महत्व है, जो कि आगामी 1 मार्च को यानी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली है। और शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का अंतर क्या है, उसमें क्या भेद है। शिवरात्रि हर महीने की चतुर्दशी के दिन आती है, जबकि महाशिवरात्रि शिव की वो महान रात्रि है जो साल में केवल 1 बार मनाई जाती है। प्रत्येक चंद्र मास के 14वें दिन को हम महाशिवरात्रि मनाते हैं, यानी उस दिन को शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। तो एक कैलेंडर में वर्ष में 12 शिवरात्रियां होती है, जो कि अमावस्या के 1 दिन पहले यानी चतुर्दशी के दिन आती है। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व एक विशेष दिन, जिस दिन भगवान भोले शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था, उस दिन मनाया जाता है। इसीलिए इसका बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिव पुरुष के रूप में और माता पार्वती प्रकृति के रूप में, यानी इस दिन पुरुष और प्रकृति का मिलन हुआ था। इसीलिए इस मिलन दिवस को हम बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। अब शिवरात्रि का संयोजन 2 शब्दों से हुआ है, शिव यानी भोले शंकर और रात्रि यानी रात। जब इसके आगे महा लगा दिया जाए तो वो शिव की भव्य रात्रि के रूप में जानी जाती है। इस दिन देवताओं को मनाने के लिए पूरी रात उनकी पूजा आराधना की जाती है, भोले शंकर को मनाया जाता है। अब ये महाशिवरात्रि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, और इस बार मैंने आपको बताया जैसे कि 1 मार्च को आने वाली है। क्या महाशिवरात्रि का क्या महत्व है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जो भक्त भोले शंकर की पूजा आराधना करता है और इस दिन कोई भी साधना, कोई भी मंत्रों का उच्चारण अगर वो सिद्ध करता है, भोले शंकर को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, तो उसे पिछले पापों और बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मिलकर वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। विवाहित महिलाओं के वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है। समृद्ध और पारिवारिक जीवन बहुत ही आनंदमय रहता है, जबकि अविवाहित महिलाएं भगवान भोले शंकर जैसे आदर्श पति की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत और भगवान भोले शंकर की पूजा करती है। इस साल महाशिवरात्रि पर एक विशेष योग बन रहा है ज्योतिषियों की, यानी हमारी माने तो महाशिवरात्रि पर 2 शुभ संयोग बन रहे हैं। इसके अलावा इस दिन पंचग्रही योग भी बन रहा है। शुभ संयोग और शुभ मुहूर्त में भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना करने से भक्तों को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं कि इस बार खास संयोग क्या बन रहे हैं। महाशिवरात्रि के इस साल शुभ अवसर पर घनिष्ठा नक्षत्र में परिध योग रहेगा, और घनिष्ठा के बाद में शतभिषा नक्षत्र आ जाएगा, और परिध योग के बाद में शिव योग बनेगा। परिध योग में शत्रुओं के खिलाफ बनाई गई रणनीति में विशेष सफलता प्राप्त होती है, यानी शत्रुओं पर विजय हासिल करने के लिए इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार महाशिवरात्रि के दिन ग्रहों का विशेष योग भी बन रहा है। इस बार पंच ग्रह योग महाशिवरात्रि के दिन बन रहा है। ये मकर राशि में बनेगा, जहां पर मंगल, शनि, बुध और शुक्र के साथ में चंद्रमा भी मकर राशि में युति करके विराजमान रहेंगे। वहीं कुंभ राशि में सूर्य और गुरु की युति रहेगी, और
वृषभ राशि में राहु और वृश्चिक राशि में केतु विराजमान रहेंगे। अब जान लेते हैं कि इन शुभ संयोगों के अलावा इस बार महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त कब और कितने कितने बजे रहने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का विधान रहता है। जैसा कि आप महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं कि इस दिन रात्रि का अपना विशेष महत्व रहता है। इस दिन की जो रात्रि होती है यानी महाशिवरात्रि की रात्रि के दिन शिव की कोई भी साधना पूजा निष्फल नहीं जाती है। महाशिवरात्रि 1 मार्च को सुबह 3:16 पर शुरू होकर 2 मार्च को सुबह 10 बजे तक रहने वाली है। शिवरात्रि की पूजा रात 4 प्रहर की जाती है। पहले प्रहर की पूजा शाम 6:21 से रात्रि 9:27 के बीच में की जाएगी। दूसरे प्रहर की पूजा रात्रि 9:27 से रात्रि 12:33 के बीच में की जाएगी। तीसरे प्रहर की पूजा रात्रि 12:33 से सुबह 3:39 के बीच में की जाएगी और चौथे प्रहर की पूजा रात्रि 3:39 से सुबह 6:45 के बीच में की जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन सुबह 11:47 से दोपहर 12:34 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसके बाद दोपहर 2:07 से 2:53 तक विजय मुहूर्त रहेगा। पूजा या कोई भी शुभ कार्य करने के लिए ये दोनों ही मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। शाम को 5:48 से 6:12 तक गोधूली मुहूर्त रहने वाला है। तो ये है महाशिवरात्रि की विशेष पूजा के मुहूर्त। और मैंने शिव की जो जानकारी दी, आप सभी महाशिवरात्रि के दिन भोले शंकर की पूजा आराधना कर उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें और इस शुभ मुहूर्त में की गई पूजा आपको मनवांछित फल दिला सकती है। तो इस दिन शुभ मुहूर्त में भोले शंकर की पूजा आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति करवा सकती है। तो आपको भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपके जीवन में सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भोले शंकर की राशिगत आपको किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और क्या आप महाशिवरात्रि के दिन करें और क्या न करें, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन वीडियोस के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को भी शेयर करें। ओम नमः शिवाय।